हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने फिर एक नई कंपनी का जो है टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन कंपनी के बारे में और इंटरव्यू के बारे में बताने से पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको डिप्लोमा, बीटेक, एएमआई के जो मैकेनिकल उसके लाइट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको थ्योरी ऑफ मशीन को लेकर के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेकर के, आपका थर्मल इंजीनियरिंग को लेकर के, अप्लाइड मैकेनिक्स को लेकर के, और उसके साथ साथ जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर के, ठीक है ना, एफएम को लेकर के, और मशीन डिज़ाइन को, डोम डिज़ाइन ऑफ मशीन को लेकर के, ठीक है जी। जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के जो हैं वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो जो बच्चे कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेकर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर भी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो और इसके साथ साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको हमारी जो ई बुक्स हैं जो कि हमारे द्वारा लिखी गई हैं वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। तो उन ई बुक्स के बारे में आपको आगे डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उन ई बुक्स को लेकर के जो आप अपनी कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके सामने जिस कंपनी का इंटरव्यू लेके आए हैं, जो प्रीवियस टाइम में इस कंपनी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेक्निकल एचआर इंटरव्यू में, तो उनको हम आपके सामने वन बाय वन रखेंगे। तो आज हम जो है आपका टीवीएस ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो जो बच्चे डिप्लोमा से हैं, बीटेक से हैं, आपका मैकेनिकल इसके लाइट ब्रांचेस से हैं, ओके, तो उन सभी बच्चों के लिए जो है आज की जो ये वीडियो है और ये इंटरव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि टीवीएस ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो प्रीवियस टाइम में जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेक्निकल एचआर इंटरव्यू में, तो आज हम वन बाय वन उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा टीवीएस ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो है प्रीवियस टाइम में जो है क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू राउंड, तो उसमें हमने टेक्निकल क्वेश्चन जो थे वो भी हैं और एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन जो उनको भी इसी में हमने रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो जो जॉब इंटरव्यूअर होता है उसके सामने जब जॉब सीकर या एक कैंडिडेट होता है तो उससे सबसे पहले फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप अपने बारे में बताएं। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस ये कि इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है और उसी में आप पता लग जाता है कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो कैसे है, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी कैसी है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है जिससे कोई आपको उसमें कम्युनिकेशन बैरियर ना है और साथ में जो है हेजिटेशन भी आपको ना हो। तो अपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करें। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है प्रीवियस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। आपने जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट आप लोग करते हो अपना, आपको अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। और आपको अपने प्रोजेक्ट का एम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कंक्लूजन क्या निकला, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो उसको लेकर के ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगी कि आपका जो प्रोजेक्ट होता है फाइनल का उससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको लेकर के जो है या तो ऊपर आप आई बटन पर चले जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जो आपको जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो उस लिंक पर जाकर के जो है आप उस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है उसी तरीके से आपको अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा द ब्लॉक और सर्किट डायग्राम ऑफ योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट में जो डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं उसको प्रिपरेशन को लेके, उसको प्लान को लेकर के आपने उसको पहले प्लानिंग किया होगा, तो उसमें आपने उसको कैसे प्लान किया, तो उसका ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपसे बनवा के देखा जा सकता है कि ठीक है आपने जैसे भी
आपने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो उसको आपने किस तरीके से कंप्लीट किया, उसका फ्लो चार्ट बनाओ, उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाओ, उसका एक सर्किट डायग्राम बनाओ। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस टाइम में पूछेगा। तो आप जो है प्रोजेक्ट वाला जो हमारा वीडियो है जिसमें हमने बताया कि फाइनली कि प्रोजेक्ट से इंटरव्यू में क्या है क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप जो उस वीडियो को जो है आप ज़रूर देख लें। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जो उसको देख करके प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टेल मी अबाउट योर इंडस्ट्रियल विजिट्स। आपने जो है अपने कॉलेज टाइम में अगर आप डिप्लोमा से हैं, तो अगर आप डिप्लोमा से हैं तो आपने जो 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। और अगर आप बीटेक आप किए हुए हैं, ठीक है ना, अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आपने जो है एटलीस्ट 6 to 8 वीक की आपने जो है अपनी कॉलेज टाइम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी, इंडस्ट्रियल विजिट की होगी। तो उस इंडस्ट्रियल विजिट को लेके हमने ऑलरेडी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट की हुई है कि आपके इंटरव्यू में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप आई बटन पे जाओगे तो आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे जाकर के जो है आप डायरेक्ट इंडस्ट्रियल विजिट में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछाते हैं आप डायरेक्ट वहाँ से जाके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके भी जो है इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ बर्नौलीज थ्योरम। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से आप कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए इसको आपका हाइड्रोलिक्स से, ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन आप हाइड्रोलिक्स से कह सकते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है, तो उसकी जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है बर्नौलीज थ्योरम की वो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस टाइम में वो आपका राइट डाउन द बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन। तो जो बर्नौलीज की जो इक्वेशन है, एक तो आपको इक्वेशन का जो पूरा फार्मूला वो आपको पता होना चाहिए, वो इक्वेशन आपसे लिखवाया जाएगा और उसके साथ साथ जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसके फार्मूले जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ में एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ये सब आपको पता होना चाहिए बर्नौलीज थ्योरम में। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। तो जो हमारे ऑटोमोबाइल में जो ब्रेक्स यूज़ करते हैं उनमें जो किस टाइप की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो अबाउट TVS ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड। तो आप जो है TVS ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में क्या आप जानकारी रखते हैं, तो आपको ये बताना है। तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट को आप ज़रूर देखें, उस कंपनी की अबाउट उसको देखें, उस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप देखें, उसके साथ साथ जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको वेबसाइट पर उनके मिलते हैं उनको अच्छे से, मतलब कंपनी के बारे में उनकी वेबसाइट को अच्छे से पढ़ के जाएँ, उसके सेल्स डिपार्टमेंट, उसके प्रोडक्ट्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंपनी के बारे में तो आप डिटेल में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये कंपनी देखना चाहती है कि आप यहाँ इंटरव्यू के लिए तो आप कितने इंटरेस्टेड हैं यहाँ जॉब करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डू यू नो अबाउट द प्रोडक्ट वी मैन्युफैक्चर्ड। देखो मैंने अभी आपसे बोला था कि जब वेबसाइट पे जाए तो कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप ज़रूर अच्छे से देखें, क्या क्या प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, कौन कौन से कंपोनेंट जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए इसमें प्रीवियस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो अबाउट द प्रोडक्ट वी मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर आर आवर प्रोडक्ट यूज्ड। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ जो मतलब यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ उनको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ वो भेजे जाते हैं, या कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में या किस किस पार्ट्स में किस किस उसमें असेंबल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका डिस्क ब्रेक्स आर यूज्ड इन फ्रंट व्हील और रियर व्हील इन ऑटोमोबाइल। तो जो डिस्क ब्रेक्स होते हैं वो आपका कहाँ लगाए जाते हैं, मतलब वो फ्रंट व्हील के अंदर यूज़ होते हैं या आपका रियर व्हील के अंदर यूज़ होते हैं तो ऑटोमोबाइल में। तो ये पूछा है आपसे, आपको इसका प्रॉपर आंसर पता होना चाहिए कि डिस्क ब्रेक्स जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रंट व्हील में यूज़ करते हैं कि रियर व्हील में यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका व्हाट इज़ ए की एंड विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज इंड्यूस इन इट। जो की होती है जो कि शाफ्ट को जो आपका जो पुली है उसको शाफ्ट के साथ में लॉक करने का जो काम करती है वो की करती है। तो की जो है जब रन करती है तो उसमें किस टाइप का स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है तो वो बताना है इसमें।
टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन सा इंड्यूस होता है उसमें। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। इन केस ऑफ एक्सेसिव फोर्स विच विल ब्रेक फर्स्ट की और शाफ्ट, तो कह रहे हैं अगर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपका पुली जो है शाफ्ट बहुत तेज़ी रोटेट कर रही है और फोर्स जो है आपका की के ऊपर ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये मतलब उनमें से दोनों में से कौन सी चीज़ पहले ब्रेक होगी, की ब्रेक होगी कि शाफ्ट ब्रेक होगी। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ आइसोबारिक डायग्राम। आइसोबारिक डायग्राम को जो है ड्रॉ करने के लिए बोला गया, साथ में उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया कि जो आइसोबारिक डायग्राम होता है उसको जो है आपको ड्रॉ भी करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय CMM एंड एक्सप्लेन इट। आपका जो CMM कोऑर्डिनेटर मेजरिंग मशीन जो होती है, आपका CMM के फुल फॉर्म होते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, तो वो क्या होती है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म भी बताने को आ सकती है, CMM की फुल फॉर्म क्या है, तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, तो उसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है और उसके जो वर्किंग प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो ये क्वेश्चन HR से है। तो फैमिली बैकग्राउंड में आपके मदर फादर और आपके जो है ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स जो हैं वो क्या क्या करते हैं, तो उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर आपको देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ योर इंटरेस्टेड एरिया टू वर्क। आप जो है किसी एरिया में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, तो आप किस एरिया को ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं उस एरिया में काम करूं, तो उसके बारे में आपको बताना है कि आप किस एरिया में काम करने के लिए इंटरेस्टेड, क्वालिटी में, डिज़ाइन में, प्रोडक्शन में, या फिर जो है आपका रिसर्च में, R&D में, जो भी है आप अपने इंटरेस्ट को वहाँ बता सकते हैं एक्सप्लेन करके। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रिलोकेशन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम और नॉट। तो रिलोकेशन जो है वो आपके लिए मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर हम रिलोकेशन करें आपको तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद आपका जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू यू एस्टेब्लिश वर्किंग रिलेशनशिप्स विद न्यू पीपल्स। तो आप जो है जब कोई अगर न्यू पीपल्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है तो उनके साथ आप कैसे वर्क रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तो उसको लेकर ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट्स। आपकी अचीवमेंट जो है क्या क्या हैं, तो अपनी अचीवमेंट जो उनको बतानी है, अच्छे से बतानी है, एक्सप्लेन करके बतानी है, बी कॉन्फिडेंट होकर बतानी है। ओके। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है। क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपके सामने जो है TVS ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है आपका टेक्निकल HR इंटरव्यू आपके सामने रखा। तो आपको आई होप सो इस वीडियो से, इस टेक्निकल इंटरव्यू से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में फिर एक नई कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।